Hello students, welcome again. Today we are going to study the solution of the quadratic equation. Okay, so let us discuss this word first and then we will move forward. So what do you mean by this word solution of quadratic equation? तो quadratic equation का अगर standard form लिख दूँ तो क्या होगा, ax square plus bx plus c equals to 0. ठीक है, तो आपने और मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सोल्यूशन वर्ड के बारे में, वही मतलब होता है यहाँ पे भी सोल्यूशन का. सोल्यूशन यहाँ क्या होगा, अब वहाँ पे तो दो वेरिएबल्स रहते थे बट यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, यहाँ एक ही वेरिएबल्स है x, एक ही वेरिएबल है x, है ना. तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सोल्यूशन, x की वो वैल्यू जो हमारी गिवन इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे. क्या करे, सेटिस्फाई करे. x की वो वैल्यू जो हमारी गिवन इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई करे. मतलब अगर मैं x की कोई वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो LHS इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, RHS आना चाहिए. यही हमारा क्या होता है, सल्यूशन. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल चैप्टर की, तो वहां जब हम सॉल्यूशंस निकालते थे तो वहां हम वर्ड यूज करते थे क्या, जीरोज. क्या यूज करते थे, वर्ड जीरोज. ठीक, बट यहां पे अब हम क्या यूज करेंगे, रूट्स. क्या यूज करेंगे, रूट्स. अल्टीमेटली दोनों से आंसर एक ही जैसा आता है बट अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है. ये स्पेशली यूज किया जाता है रूट्स वर्ड्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए क्या होता है, यूज होता है. ठीक है. अब देखते हैं, ये तो बेसिक था, सिंपल सा बेसिक था. अब अगर बात करें कि ये सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन टाइप हैं, या हम बोल सकते हैं 3 मेथड्स है. ठीक है. एक मेथड है सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है. सेकंड पढ़ेंगे हम यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. और थर्ड होगा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. मतलब यहाँ एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले में हम सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे. ठीक है. तो अभी तो हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कशन करना है, फिर जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एट दैट टाइम वी विल गोइंग टू डिस्कस दैट. ओके, क्लियर है. दिस वॉज द सिंपल बेसिक. अब सीखते हैं इसके बाद कि हम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करेंगे. ओके, नाउ लेट अस सी विद द एग्जांपल नंबर 6 बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो पहले बेसिक समझ लो व्हाट एग्जैक्टली द फैक्टराइजेशन मीन्स. फैक्टराइजेशन के लिए याद रखना हमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है. अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की बात करूं तो ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हमें क्या निकालना रहता है, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट किस किस का, a और c का प्रोडक्ट. ठीक है, a और c का प्रोडक्ट. क्लियर है. अब इसके बाद मुझे इस b को ऐसे लिखना रहता है कि जो प्रोडक्ट मिले मुझे a और c का, उसका क्या बने, वो सिर्फ दो फैक्टर निकलने चाहिए a और c के ऐसे, जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या मिले मुझे, सम या डिफरेंस करके क्या मिले, मिडिल टर्म मिलना चाहिए. ठीक है. अब ये कैसे बोल रहे हो सर आप, समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल से देखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा. ठीक है. तो देखो एग्जाम्पल हमें दिया है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. अब हमें करना है इसके रूट्स फाइंड करने हैं. ठीक है. अब रूट्स किससे फाइंड करेंगे, बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ओके. तो सबसे पहले देखूं मैं क्या निकालूंगा, प्रोडक्ट निकालूंगा.
प्रोडक्ट किस किस का निकलता है, ए और सी का। तो यहाँ ए है मेरा 6 और सी है मेरा 2, ठीक है, ए है मेरा 6 और सी है मेरा 2। अब देखो कितना आया 12, ठीक। अब याद रखना ये जो सम और डिफरेंस है ये कैसे निकलेगा, ठीक, या तो सम निकलेगा या तो डिफरेंस निकलेगा, दोनों में से कोई एक चीज। अब याद रखना, अब देखना ये मिडिल टर्म बीच वाली, इसी को तो स्प्लिट करना है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब ये बीच वाली टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो ये बीच वाली को कैसे स्प्लिट करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे बाय यूजिंग दिस 12, ठीक। अब इस 12 के फैक्टर्स निकालो, इस 12 के क्या करो, फैक्टर्स निकालो, और ऐसे फैक्टर्स दो बस निकालने हैं हमें कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें क्या मिले, मिडिल टर्म मिले। देखो अभी तो मैं पूरे प्राइम फैक्टर्स निकाल दे रहा हूं उसके, 2 6 2 3 एंड 3 1, ठीक। बट यहां तो हमें 3 फैक्टर्स मिल गए, 3 मिले हैं, इनको कन्वर्ट करो किसी 2 फैक्टर्स में, और ऐसे 2 फैक्टर्स में इनको कन्वर्ट करो जिससे क्या मिले, हमें 1 मिले। तो देखो अगर मैं इस 2 इंटू 2 को 4 लिख दूं और ये 3 तो मेरे पास पहले से है, तो देखो ये 4 और 3 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर मैं 4 माइनस 3 लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 1, और 4 इंटू 3 कितना मिल रहा है मुझे 12। ये ही कंडीशन को हमें फुलफिल करना है यहाँ पे, समझ में आया। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, और यहाँ पे डिफरेंस कितना मिल रहा है मुझे, दैट डिफरेंस इज 4 माइनस 3। अब देखो ये 4 माइनस 3 विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू 1, मतलब मिडिल टर्म मिल रही है हमें कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का काम इतना ही है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट का काम जो है ना इतना ही है, हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है। इसका यूज़, प्रोडक्ट का यूज़ सिर्फ इसको निकालने के लिए होता है, ठीक, मिडिल टर्म को। अब ये मिडिल टर्म की जगह पे क्या कर देंगे, इस 4 माइनस 3 को प्लेस कर देंगे। सिंपल है, देखो इसको सीधे सीधे यहाँ प्लेस कर देता हूँ मैं, 6x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन थी, इस 1 की जगह अब क्या लिख देता हूँ मैं, 4 माइनस 3। देखो 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके आगे देखते, अब सिंपल है, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म लेंगे, लास्ट 2 टर्म लेंगे, यहाँ पे देखो क्या कॉमन निकल रहा है, 2x कॉमन निकल रहा है, बचा कितना 3x माइनस 2, फिर यहाँ देखो प्लस 1 कॉमन निकल रहा है, बचा कितना 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 फिर कॉमन निकल गया, तो बचा कितना, यहाँ पे 3x माइनस 2 निकला तो 2x बचा, और यहाँ से 3x माइनस 2 निकला तो प्लस 1 बचा। अब क्या करना है, सिंपली हमें इसको इक्वल टू 0 के क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है, ठीक है। सिंपली इक्वल टू 0 के इक्वेट करना है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये आ गई x की 2 वैल्यू, और हमें पता है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है। तो डिग्री जब 2 रहती है तो कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं, 2 सॉल्यूशंस। तो देखो 2 सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं। अब ये ही सॉल्यूशन क्या है, ये वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का क्या मतलब था, x की वो वैल्यू जो हमारी गिवन इक्वेशन में पुट करने पे क्या करे, सेटिस्फाई करे, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, ठीक है। तो चाहो तो इसके बाद वेरीफाई भी करके बता सकते हो अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। तो मैं एक बार अभी वेरिफिकेशन करके बता देता हूं आपको, ठीक है, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दैट इज, देखो अब मैं x इक्वल्स टू 2/3 मुझे मिला है, अब मैं इसको सीधे इक्वेशन में पुट करता हूँ।
तो देखो क्या होगा, 6 इंटू 2/3 द होल स्क्वायर माइनस एक्स कितना हो गया 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, ठीक। 4 2 ज़ा 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आएगा 3, कितना आया 8 माइनस 2 और इधर आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। तो देखो 8 माइनस 2 विल बी 8 माइनस 2 विल बी 6, 6 माइनस 6 विल बी 0/3 इक्वल टू 0। और कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो अल्टीमेटली कितना देगा 0। तो 0 इक्वल्स टू 0, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सिमिलरली हम सेकेंड को भी वेरीफाई कर सकते हैं और उससे भी क्या होगा, LHS इक्वल्स टू RHS आएगा। क्लियर है? दीज आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब याद रखना, ये जो हमने यहां स्टार्टिंग में किया है ये वाला पार्ट, ये जरूरी नहीं है कि आपको करके दिखाना है, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये करके दिखाना है। मैंने तो इसलिए किया है क्योंकि मुझे आपको समझाना था, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर आप इस पार्ट को स्किप कर जाओ, अगर आप इस पार्ट को स्किप कर दो और डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर दो, अगर डायरेक्टली भी यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी आंसर आपका गलत नहीं रहेगा, ठीक है। बट ये कब कर पाओगे आप डायरेक्टली, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करने पे रिदम बनेगी और आप फिर डायरेक्टली करने लग जाओगे, ठीक है। अभी तो हम कर रहे हैं, सॉल्व कर करके बताएंगे, बट अगर आप इसको स्किप करोगे तो आपका टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो हम दूसरे क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्लियर हुआ? नाउ लेट अस सी विद द एग्जांपल नंबर 5, okay, of chapter 4. The question is again find the root of the quadratic equation. Again we have to find the root of the quadratic equation. और अभी हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जैसा कर रहे थे वैसे ही करेंगे, दैट इज सबसे पहले हम क्या निकालते थे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस किस का निकालते थे, ए और सी का, स्टैंडर्ड फॉर्म के रिस्पेक्ट में ए और सी का। तो यहाँ कौन कौन सा है, ए 3 है और सी कितना है 2 है, दैट इज 6। अब 6 के क्या करना है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं और ऐसे आखिरी में 2 फैक्टर्स निकाल के बताना है जिससे मुझे क्या मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाए, ठीक है। क्या मिल जाए, मिडिल टर्म। तो देखते हैं, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, ठीक। अब अगर इधर देखो तो हमें मिडिल में क्या चाहिए है, हमें मिडिल में चाहिए है 2√6। 2√6 मतलब रूट में नंबर चाहिए। अब रूट में नंबर कैसे लेके आएंगे, तो अगर आप देखो यहाँ पे 2 और 3 को अगर मैं रूट में लाने की कोशिश भी करूँ तो मुझे √6 नहीं मिलेगी। √6 मुझे कैसे मिल सकता है, सिर्फ इस 6 को ब्रेक करके, इस 6 को ब्रेक करके, मतलब देखो √6 इंटू √6, √6 इंटू √6 लिख सकता हूँ 6 को कि नहीं। और देखो अब अगर मैं इस √6 को प्लस कर दूं √6 से तो कितना हो जाएगा, √6 कॉमन एंड 1 + 1 विल बी 2√6। तो देखो यहाँ पे जो 2 फैक्टर 2 और 3 निकले थे उससे काम नहीं बना, तो हमने फिर वापस 6 को ही ब्रेक किया, बट किस में ब्रेक कर दिया, रूट के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि रूट में हमें चाहिए था आंसर। आया समझ में? तो देखो अब यहाँ पे जो सम बन रहा है हमारा, ये सम बन रहा है ना, यहाँ पे सम किस किस का बन रहा है, √6 प्लस √6 का बन रहा है सम। और हमें पता है √6 इंटू √6 विल अल्टीमेटली कम टू बी 6 ओनली, ठीक। अब आपको पता होगा हमने किया है, अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इस मिडिल टर्म में इस √6 प्लस √6 को प्लेस कर देना है। तो देखो 3x² माइनस 2√6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, √6 प्लस √6, 3x² माइनस इन ब्रैकेट √6
प्लस रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो 3x² माइनस रूट ओवर 6x माइनस रूट ओवर 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म, लास्ट टू टर्म। अब यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ ध्यान से देख, यहाँ देखो कॉमन क्या निकल रहा है। तो कॉमन निकालने के पहले मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब देखो, इस रूट 6 को, एक रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू रूट ओवर 2। रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू रूट ओवर 2। देखो ना, 3 2 जा 6 और रूट के अंदर है तो पूरे में रूट लग जाएगा, तो √6 मिल जाएगा। अब इस √6 को भी ब्रेक कर देता हूँ। तो पहले मैं इस 3 को ब्रेक करता हूँ, तो 3 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो किस में होगा 3 ब्रेक, √3 इंटू √3 में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो √3 इंटू √3 इंटू x² माइनस √6 को भी लिख सकता हूँ √3 इंटू √2 इंटू एक्स। ये तो पहली दो टर्म का हुआ। अब सेकेंड टू टर्म्स का भी तो सेम हम कर सकते हैं। देखो √3 इंटू √2 इंटू एक्स प्लस 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, दैट इज √2 इंटू √2। ये सेकेंड लास्ट टू टर्म। अब इनमें से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, तो देखो यहाँ पे √3 और √3, ठीक है, एक x और एक x। पहली टर्म में से तो कॉमन जो निकल रहा है हम निकाल लेते हैं। √3 कॉमन निकला और x निकला कॉमन, बचा कितना, एक x निकल गया, √3 बचा और एक x बचा, माइनस √3 निकल गया, x निकल गया, बचा कितना, √2। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ √2 दिख रहा है कॉमन, ठीक है, तो माइनस साइन तो रहेगा ही यही वाला, और √2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, अब √2 जब कॉमन निकला तो ये माइनस साइन यहाँ से भी निकला होगा कॉमन, तो अंदर क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। बचा कितना, देखो √3x, यहाँ माइनस साइन और √2 बचा। अब तो सिंपल है, इसके बाद √3x माइनस √2 कॉमन निकाल लेते हैं। बचा कितना हमारे पास, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। ये सब इक्वल्स टू 0 चल रहा है, ठीक है। अब तो बताइए आपको क्या करना है, दो कॉलम बना लो। एक बार √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 ले लो, एक बार √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 ले लो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √2 अपॉन √3। x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। अब यहाँ दोनों x की वैल्यू सेम आ गई है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसा भी होता है, दोनों वैल्यूज क्या हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए दीज x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3 एंड x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3 आर दी सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन quadratic equation answer. Now let us do with the example number 6 of chapter 4. Okay, the question is, a charity trust decided to build a praying hall having a carpet area of 300 square meter. ठीक है, एक प्रेइंग हॉल बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है हॉल बनाया होगा, और जो कारपेट का एरिया है तो वो किस फॉर्म में होगा, रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इस कारपेट का टोटल एरिया कितना बोल दिया, 300 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, वन ऑफ द सेम थिंग। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, विथ इट्स लेंथ 1 more than twice its breadth, लेंथ और ब्रेथ के बारे में डिस्कशन है। व्हाट शुड बी द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द हॉल। अगर मैं इसकी लेंथ को L ले लूँ और ब्रेथ को B ले लेता हूँ, ठीक, थोड़ी देर के लिए समझना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, बट हम दो वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक, बट हमें सॉल्व कितने वेरिएबल्स में करना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल को लेके करना पड़ेगा। देखते हैं क्या बनता है। लेट दी लेंथ and breadth
बी, एल एंड बी, ठीक है, लेंथ इज एल एंड ब्रेथ इज बी। तो क्या होगा यहाँ पे, अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर ब्रेथ बी है और लेंथ एल है तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टोटल तो 300 दे दिया है, विड्थ एट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मोर मतलब प्लस 1 और 1 लिख दिया, मोर मतलब प्लस, देन इट्स ट्वाइस इज ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ कितनी है, बी है। तो देखो अल्टीमेटली लेंथ की वैल्यू कितनी दे दी हमें, L इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2b बन गया। मतलब अब मैं इस L को यूज नहीं करूंगा, अब मैं सीधे सीधे 1 प्लस 2b को यूज करूंगा। ठीक, अब देखो, अब मुझे पता है एरिया कितना है, एरिया इज 300 मीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया पता है, जब 300 मीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 300 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है हमारी, देखो 1 प्लस 2b, और ब्रेथ कितनी है, b है, दैट इज इक्वल्स टू 300। सॉल्व करो, देखो क्या बनेगा, b प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 300, अरेंज करके लिख लेते हैं और रीअरेंजमेंट भी, तो 2b स्क्वायर प्लस b, ये 300 इधर आके माइनस 300 इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमें सॉल्व करना है, क्योंकि b की वैल्यू पता करना है, तभी तो l की वैल्यू भी पता कर पाएंगे। तो इस क्वाड्रेटिक को हम जैसे अभी कर रहे थे वैसा कर लेते हैं, बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। याद होगा ना फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग दी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दोनों एक ही है। तो वैसे ही करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट किस किस का निकलेगा, ए और सी, मतलब 2 और 300 का, 2 और 300 विल बी इक्वल्स टू 600। देखो प्रोडक्ट कितना मिल गया हमें, 600। अब 600 के मैं फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, दैट इज सीधे 5 से निकालता हूँ, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, बचा कितना, 2 ज़ा 10, 120, फिर 5 से कर देता हूँ तो 5 2 ज़ा 10, बचा कितना 4, और देखो यहाँ 24 तो 2 से कर देता हूँ 1 और 2, 2 6 2 3 एंड 3 1। तो हमें कितना चाहिए, बीच में 1 चाहिए, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके कितना मिलना चाहिए, 1। तो ऑब्वियस सी बात है 1 ऐड करके तो मिलेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट करके ही मिलेगा। तो देखते हैं, 5 5 ज़ा 25 और 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24। तो देखो ये पूरों को मिला के 24 मिल रहा है और इसको मिला के 25 मिल रहा है। तो 25 माइनस 24 विल बी इक्वल्स टू 1, जो मिडिल में चाहिए हमें वो तो मिल गया। और क्या 25 इंटू 24 600 है, तो 25 इंटू 24 600 तो है। तो हमारा डिफरेंस कितना मिला हमें, डिफरेंस इज 25 माइनस 24। अब सिर्फ क्या करेंगे हम, इस 25 माइनस 24 को रिप्लेस कर देंगे, सॉरी इस 1 को रिप्लेस कर देंगे बाय 25 माइनस 24। तो इक्वेशन है 2b स्क्वेयर प्लस 1b माइनस 300 इक्वल टू 0। सिर्फ और सिर्फ इस 1 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो 2b स्क्वेयर प्लस 1 की जगह लिख देता हूँ 25 माइनस 24 इंटू बी माइनस 300 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करके सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, 2b स्क्वेयर प्लस 25b माइनस 24b माइनस 300 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म लास्ट 2 टर्म, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, b कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो b कॉमन निकला, बचा कितना 2b प्लस 25, 2b प्लस 25, ठीक है। यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकल रहा है, ठीक, और माइनस साइन के बाद और क्या निकल रहा है कॉमन, 12 कॉमन, ठीक है। 12 निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2b, माइनस साइन निकल गया तो प्लस, और कितना बचेगा 25 इक्वल टू 0। तो 2b प्लस 25, 2b प्लस 25 अगेन कॉमन, एंड हेयर b माइनस 12 इक्वल टू 0। दो कॉलम 2b
plus 25 equal to 0 and b minus 12 equals to 0. तो b की वैल्यू कितनी आ गई -25/2. b is -25/2 and b equals to 12. अब देखो b क्या है, ब्रेथ है. b क्या है, ब्रेथ है, मतलब किसी चीज का डिस्टेंस है और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव साइन. तो निगलेक्टिंग द नेगेटिव वन, निगलेक्टिंग द नेगेटिव नंबर भी बोल सकते हो आप, neglecting the negative number, therefore breadth is equals to 12 मीटर. और लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ हम निकाल लेते हैं. लेंथ was 1 plus 2 into b. तो 1 plus 2 into b is 12, that is कितना होगा 1 plus 24, that is ultimately 25 meter. Thus the length of the hall is 25 meter and the breadth of the hall is 12 meter. Answer.